नेक्स्ट है जी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं डायगोनल क्या है। तो डायगोनल अगर हम लोग एक पॉलीगॉन लें या जिसे हमने एक रेक्टेंगल लिया है तो एक रेक्टेंगल लें तो ये जो दो ऑपोजिट कॉर्नर्स को लाइन कट कर रही है वो हमारे पास डायगोनल आएगी। ये वाला भी हमारे पास डायगोनल है और ये वाला भी डायगोनल है। या कह लेंगे अपर लेफ्ट कॉर्नर से लोअर राइट कॉर्नर या अपर राइट कॉर्नर से लोअर लेफ्ट कॉर्नर को जो लाइन मैच कर रही है वो हमारे पास डायगोनल है। अगर हम लोग इसको मैट्रिक्स की टर्म में देख लें तो इसमें भी हमारे पास पहली शर्त ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। नेक्स्ट क्या कहता है जी कि एक अगर हमारे पास मैट्रिक्स है ए, इसमें सम 3 by 3 का ऑर्डर ले लेते हैं। सम एंट्रीज होंगी इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज होंगी इसमें और नॉन डायगोनल भी होंगी, ठीक है। तो क्या कहता है जी, देख लेते हैं डायगोनल कौन सी है और नॉन डायगोनल कौन सी है। तो डायगोनल हमारे पास ये वाली डायगोनल होगी, ठीक है, ये वाली डायगोनल होगी। हम ये वाली स्लॉप लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डायगोनल होगी और नॉन डायगोनल, डायगोनल को छोड़ के जो बाकी बचती हैं वो सारी की सारी नॉन डायगोनल। ये वाली भी नॉन डायगोनल और ये भी नॉन डायगोनल। तो क्या कहता है जो डायगोनल एंट्रीज हो उसमें से एटलीस्ट वन जो है इज नॉन जीरो हो, ठीक है, और जो नॉन डायगोनल है वो ऑल जीरो हो, ठीक है। क्या मतलब है जी कि अगर एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए, ठीक है, तो उसमें ये जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो 3 by 3 का हम ले रहे हैं, वो सारी की सारी नॉन जीरो होंगी, यानी 1 2 3 कह लें या कुछ भी कह लें। तो ये बाकी सारी की सारी जीरो होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा क्या उसने क्यों कहा है कि एटलीस्ट वन, ठीक है। 3 भी हो सकती है अगर 3 by 3 का ले रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग 1 को रेस करके 0 कर दें तब भी 2 तो हमारे पास है ना। अगर इसको भी रेस कर दें तो ये हमारे पास एक डायगोनल में से कम एक एंट्री हमारे पास नॉन जीरो है। अगर हम लोग इसको भी 0 कर दें तो देखें ज़रा, ये हमने पढ़ा था, ये हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो हमें तो चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स, हमें नल नहीं चाहिए। तो इसलिए क्या कहते हैं कि ये जो डायगोनल में ए अगर हमारे पास एक एंट्री ले रहे हैं तो कम से कम एक एंट्री जो है हमारे पास नॉन जीरो हो, ठीक है। तो ये हमारे पास डायगोनल की एग्जांपल आ गई। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारे पास ये स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए। सेकेंडली क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये वाली एंट्रीज हमारे पास आ गई डायगोनल और बाकी सारी की नॉन डायगोनल। तो क्या कहता है अगर एक हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है तो उसमें जो डायगोनल एंट्रीज होंगी, ठीक है जी, डायगोनल एंट्रीज होंगी एक और दूसरी होंगी नॉन डायगोनल, ठीक है। तो कहता है कि जो डायगोनल एंट्रीज हों वो एक तो ये है कि ज़ीरो ना हो, यानी नॉन ज़ीरो हो, और दूसरी क्या कहती है, दूसरा क्या कहता है कि सेम हो, ठीक है, यानी 1 है तो सारी की सारी 1 हो, 2 है तो सारी की सारी 2 हो, ठीक है, 3 है तो सारी की सारी 3 हो, ठीक है। जो भी नंबर है वो सारे का सारा सेम हो, और नॉन डायगोनल जो हो वो अगेन ऑल ज़ीरो हो, ठीक है। इसमें उसने स्केलर के लिए के रिप्रेजेंट किया, वो के क्या है हमारे पास 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं एक कि ए अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो ये जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी सेम होगी, यानी के है तो के और ये भी के, बाकी सारी ज़ीरो, ठीक है। यहाँ अगर के को किसी नंबर से रिप्लेस कर दें, जैसे 2 से या 3 से कर दें, तो क्या हो गया, ये सारी की सारी सेम आ गई, ठीक है, और बाकी ज़ीरो। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी देख लेते हैं क्या है। आइडेंटिटी हम लोग यूनिटी को कहते हैं, यहाँ कह लो कि 1 को हम आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है कि अगर इसमें भी हम लेंगे क्या, ये स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकेंड क्या कहते हैं कि अगर ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो जो डायगोनल होंगी ना, डायगोनल एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी यूनिटी होंगी या 1 होगी, ठीक है, और जो नॉन डायगोनल होंगी वो सारी की सारी 0 होंगी, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो क्या आएगी कि ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी सेम होंगी, यानी 1 होंगी,
आइडेंटिटी में, और बाकी सारी की सारी ज़ीरो होंगी, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय आई, ठीक है।